जय माँ काली प्रिय दर्शकों साधकों। पिछले सप्ताह मैंने घोषणा की थी कि मैं अब से कुछ समय निकाल करके जो भी साधक प्रश्न पूछते हैं उन सभी को उत्तर दिया करूँगा। लेकिन ये पिछला हफ्ता मेरे कुछ व्यक्तिगत कार्यों में इतना मैं उलझ गया था कि उस कार्यक्रम को मैं चला नहीं पाया, कर नहीं पाया। तो आज शनिवार है और कल रविवार है, तो बहुत सारे लोगों के बहुत तरह तरह के प्रश्न मेरे पास आए हैं और उनका उत्तर मैं कल के सत्र में दूंगा। उसमें से व्यर्थ के भी कई प्रश्न हैं जो ठीक नहीं है उत्तर देना, कुछ काम के प्रश्न हैं। कुछ लोगों के प्रश्न मैंने उसमें इसलिए नहीं लिए कि वो उनसे मेरा व्यक्तिगत फ़ोन पे बात हो गई है, कई बातें उन्होंने पूछ ली और फिर वो प्रश्न बार बार करें तो फिर दूसरे व्यक्ति को समय नहीं मिल पाएगा। और मेरा तो धर्म है और दायित्व है कि जो भी मुझसे जुड़ा व्यक्ति है मैं सबको थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, तो कुछ ना कुछ समय तो मैं उसमें देता रहूँ। तो प्रश्न का उत्तर तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। आज मैं आपको भगवान श्री गणेश जी की एक बहुत ही श्रेष्ठ साधना देने जा रहा हूँ। यह साधना तब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाती है जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समस्याएं बार बार जीवन में आ रही हों, अचानक मुसीबतों का, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, तब इस साधना के माध्यम से रास्ता सहज ही मिल जाता है। और यूँ भी साधना क्षेत्र में भगवान गणेश जी की आराधना बिना तो प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो चाहे साधक भौतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता हो या आध्यात्मिकता क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हो, इस साधना के बिना तो वो अधूरा है। इसलिए इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है और अत्यंत ही गोपनीय साधना है। यह साधना मेष राशि वाले, उन्हें मूंगा नख के ऊपर करनी है। वृष राशि वालों को अमेरिकन डायमंड आता है उसके ऊपर करनी है, या उनके पास कोई पहले से हीरा रखा हुआ हो तो उसके ऊपर करनी है। मिथुन राशि वालों को यह साधना पन्ना के ऊपर करनी है। कर्क राशि वालों को यह साधना मोती के ऊपर करनी है। सिंह राशि वालों की साधना माणिक के ऊपर करनी है। तुला राशि वालों को यह साधना हीरे के ऊपर या अमेरिकन डायमंड के ऊपर करनी है। और आपका वृश्चिक राशि वालों की साधना मूंगे के ऊपर करनी है। धनु राशि को पुखराज के ऊपर करनी है। मकर राशि को जो शनि का नग है नीलम, उसके ऊपर करनी है, या नीली नग आता है उसके ऊपर करनी है। कुंभ राशि वालों को भी नीलम के ऊपर करनी है। मीन राशि वालों को पुखराज के ऊपर करनी है या सुनैला के ऊपर करनी है। तो ये इसका विधान है। सामने नग को रख करके और उसको कच्चे दूध से स्नान करा करके उसके बाद किसी भी चतुर्थी वाले दिन, जब चतुर्थी तिथि पड़ती हो या कोई भी बुधवार हो, सुबह के समय ये साधना होती है। और इसमें पीले रंग का आसन लेकर के, दिशा आपकी पूर्व होगी, पूर्व की तरफ मुंह करके, और आपको इसमें लगभग लगभग 31,000 मंत्रों का जाप करना है। ये इसकी अधिकतम सीमा है। और कम से कम 11,000 मंत्रों को जाप करना है, ये इसकी मिनिमम सीमा है। और यह साधना 11 दिन के अंदर पूरी करनी है। अगर 31 दिन का आप जाप करते हैं तो भी ये 31,000 मंत्रों का जाप करते हैं तो भी ये 11 दिन के अंदर ही पूरी करनी है, और 11,000 मंत्रों का जाप करते हैं तब भी ये 11 दिन के अंदर ही पूरी करनी है। इस साधना का विधान इस प्रकार है कि सामने लकड़ी का तख्ता बिछा करके, बाजोट बिछा करके, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा के ये नग रख देना, भगवान गणेश जी की मूर्ति का स्थापन कर देना है। धूप बत्ती, दिया, चावल, फूल और मिठाई, इन 5 चीज़ों से पूजन करना, यानी चढ़ा देनी है, समर्पित कर देनी है। धूप बत्ती दिखा देनी है, अगरबत्ती दिखा देनी है। गणेश जी को अष्टगंध का या चंदन का तिलक करना है, और उसके बाद में पीली हकी की माला से इस माला का मंत्र का आपको जाप करना है पीली हकी की माला के ऊपर में। और 11 दिन ये साधना करनी है। जब वो नग के ऊपर ये साधना पूरी हो जाएगी तो वह नग अपने आप में परम सिद्ध हो जाएगा, तेजस्वी युक्त हो जाएगा, और उसके बाद उसको स्वयं सिद्ध गुटिका बोला जाता है। वो नग नहीं रहेगा, स्वयं सिद्ध गुटिका बन जाएगा। और ऐसी गुटिका मनुष्य को जीवन भर लाभ देती रहती है। आर्थिक रूप में चाहे व्यक्ति कितना भी परेशानियों में जूझ रहा हो, उसको रास्ता मिल जाता है, मुसीबत से उसका छुटकारा हो जाता है, सुख शांति का घर में उसके में आगमन हो जाता है। कई प्रकार की जो विघ्न बाधाएं हैं वो सब शांत हो जाती हैं। ऊपरी पराये चक्कर है उनमें भी शांति आ जाती है। और ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। प्रातःकाल स्नान करके ये प्रयोग आपको करना है। सामान्य पूजन करना है। पूजा से पहले हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि मैं अपनी समस्त विघ्न बाधाओं को शांत करने के लिए, कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए इस साधना को कर रहा हूँ। और जब ये साधना आपकी 11 दिन की पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में माला आपको
किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी नहर में विसर्जित कर देनी है और उस नख को आपको धारण कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जीवन भर जब तक वो नख आपके पास रहेगा, एक प्रकार से बहुत ही महान उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाएगी और साधना के क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और भौतिक क्षेत्र में भी पूर्णता और सफलता आपको प्राप्त होगी। कोई निकट भविष्य में कोई बाधा या व्यवधान आने वाला हो, कोई समस्या आने वाला हो, तो उसको भी टाल देगा। और जब कोई बहुत ही ज़्यादा कष्ट आने वाला होगा, बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली होगी, तब वो नख अपने आप में टूट जाएगा, चटक जाएगा और उस दुर्घटना को, उस घटना को अपने ऊपर झेल जाएगा, पर आपको बचा लेगा। तो ऐसी महान साधना जो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दे, साधना क्षेत्र में सफलता दे, प्रारंभिक साधना का ये सूत्र मैंने आपको बता दिया है। दिवाली के दिन भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं, आगे दीपावली आ रही है, चतुर्थी आए कोई तब भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी दिन बुधवार को तो आप इस साधना को प्रारंभ कर ही सकते हैं। पर किसी सही नक्षत्र में, किसी सही तिथि पे अगर हम प्रारंभ करते हैं, मुहूर्त पे, जैसे दिवाली, होली, तो उसका महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें जो मंत्र इस्तेमाल होगा वो मंत्र है श्रीम ह्रीम गम गणपतिये गम ह्रीम श्रीम नमः। श्रीम ह्रीम गम गणपतिये गम ह्रीम श्रीम नमः। तो ये अत्यंत गोपनीय मंत्र, और इसका जो मेरे गुरुदेव ने जैसा इसका विधान मुझे बताया था, वैसा ही मैंने सभी राशियों वालों के लिए बता दिया। इससे उनकी सभी ग्रह नक्षत्र से संबंधित शांति भी स्वतः ही हो जाती है और कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिल जाती है। चाहे कितनी बड़ी समस्या, व्यवधान से वो जूझ रहे हों, उससे वो तुरंत निपटारा पा लेते हैं, सुरक्षा उन्हें प्राप्त हो जाती है। भगवान गणपति के आशीर्वाद से तो वैसे भी कहा जाता है कि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो सिद्धि के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यहीं से प्रारंभ होगा, क्योंकि भगवान गणपति की पत्नी का नाम ही रिद्धि और सिद्धि है। जो वास्तव में अपने जीवन में शुभत्व घटाना चाहते हैं तो यही साधना से उसको प्रारंभ होगा, क्योंकि शुभ यहीं से ही आएगा, शुभता यहीं से ही प्राप्त होगी। जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाभ भी यहीं से प्राप्त होगा। तो प्रारंभ साधना का मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं दूसरा विधान बताऊँगा। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।